अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरह कामरान शाहद के प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब ने उन लोगों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं जो कि मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल आप इक़्तिदार का मज़े लेते रहे और जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो अब इमरान खान बुरा हो गया, अब पीटीआई बुरी हो गई। उन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं उन लोगों की, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए जो कि अब तरीन ग्रुप में शामिल हो रहे हैं या काफ लीग में शामिल हो रहे हैं। भट्टी साहब ने अखीर कर दी उन पर तनकीद करने की। इस तरह ये मौत की चक्की में था, जिस तरह जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन ये ना असद उमर साहब की तरह, ना फवाद साहब की तरह, ना शीरी मजारी साहबा की तरह, इनकी तरह ये पार्टी छोड़ के नहीं गया। तो सर ये इमरान खान की तो इनकलाबी नजरियाती पार्टी थी, वो क्या सिर्फ एक क्रिकेट की फैन फॉलोइंग थी जो एक धड़ल्ले में उड़ गई? इरशाद भट्टी साहब को समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ है और ये क्या होने जा रहा है इस पार्टी के साथ। 4 मिनट दे दीजिएगा। मैं पिछले 2-3-4 दिनों से यही सोच रहा हूँ, यही ज़ेन में है कि पिछले 13 महीनों से हो क्या रहा था, चल क्या रहा था। हकीकी आज़ादी की जंग, ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ देने की जंग, जहाद की, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जंग, हक़ व बातिल की जंग, मीर जाफरों मीर सादकों के ख़िलाफ़ जंग, गद्दारों, साजिशियों, सहूलतकारों, हैंडलर्स, न्यूट्रलर्स के ख़िलाफ़ जंग, चोरों, लुटेरों, डाकुओं के ख़िलाफ़ जंग। और इस जंग में 13 महीने में बड़ा मुश्किल वक्त आए, क्रैकडाउन हुए, आंसू गैस चली, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे बने और 50 से 60% आम आदमी ने जेलें भुगती, हवालातें भुगती, आंसू गैस भुगती, कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जब थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो शीरी मजारी साइड पे हो गई, मेरे बच्चे मुझे अजीज़ हैं। थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, असद उमर ओहदे छोड़ गए कि 9 मई को जो हुआ वो गलत है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, आमिर कियानी, फ़याज़ चौहान समेत 20 पार्टी छोड़ गए कि पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, फवाद चौधरी पतली गली से निकल गए कि मैं सियासत से ब्रेक लेना चाहता हूँ। अब मैं शीरी मजारी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको अपने बच्चे अजीज़, बिल्कुल ठीक, अरशद शरीफ के बच्चे आपको अजीज नहीं थे, जिले शाह भी किसी का बच्चा नहीं था। इस वक्त भी हजारों बच्चे जो जेलों में हैं आपकी वजह से, आपकी ट्रक की बत्तियों की वजह से, आपके झूठ और 2 नंबरियों की वजह से इनकी माएं बाहर रो रही हैं, आपको वो अजीज नहीं है। इन सैकड़ों खवातीन को आप क्या जवाब देंगी जिन्होंने आपके लिए अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने सारा कुछ को बर्बाद कर दिया। लेके रहेंगे आजादी, छीन के रहेंगे आज़ादी, और हर वक्त खून गरमाने वाले और दोनों असम्बलियां तुड़वाने वाले फवाद चौधरी साहब, आप हकीकी आज़ादी और जहाद में ब्रेकें भी लगती हैं, यानी जीटी रोड पे ब्रेकां लग गई हैं, बिल्लो तेरी चाल वे के ब्रेकें भी लग जाती हैं हकीकी आज़ादी में, और जहाद में ब्रेकें भी होती हैं। अरशद शरीफ को क्या जवाब दोगे फवाद चौधरी? बाहर बैठे साबर शाकर, मुईद पीरजादा को क्या जवाब दोगे? इमरान रियाज को क्या जवाब दोगे? और क्या जवाब दोगे कि जो आपने इतने खून गरमाए थे, इतना सारा कुछ किया था, उसका क्या रिजल्ट मिला? मैं कल अभी इधर दुनिया से निकलूं, मुझे पकड़ ले यार, मैं सिंगल पेरेंट हूं, मैं आपके साथ खड़ा था, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे क्या जवाब दोगे? आपने तो ब्रेक लगा ली, मेरी ब्रेकिंग अगर फेल हो गई तो मैं क्या करूंगा? आमिर कियानी साहब, जिस दिन आप इख्तिदार में हमें बताते थे आर्मी चीफ हमारा बाप होता है, आपने बाप को गद्दार बना दिया। DGISI मुल्क का रखवाला होता है, यह आपने इख्तिदार में हमें बताया, आपने उसे गद्दार बना दिया। अमेरिका को, डोनाल्ड लू को बरतरफ करना था, आपने अमेरिका से मदद मांग ली। जिस वक्त कल ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त आपका क्यों ज़मीर नहीं जागा? थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है और आज आपको अपनी फौज जो अपनी लगने लग गई है। असद उमर साहब, आप अरस्तू थे, अफलातून थे, सेकंड आदमी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आपके किस्से सुनाए जाते थे कि ये आएगा और हमारी किस्मत बदलेगा। आज आपको पता चला कि फौज सलामती की जामन होती है। दो जुमले, सिर्फ 2 जुमले, कामरान शाहिद भाई, सिर्फ 2 जुमले। आज जब ये सारा कुछ फौज को गद्दार बनाया जा रहा था उस वक्त आप क्यों सेक्रेटरी जनरल थे? और आखिर में ये कहना है, ये सब हमें क्या बताते थे? हाउस ऑफ शरीफ ने NRO लिया, पीपल्स पार्टी ने ढीलें की। आज आप पतली गली से क्यों निकल रहे हैं NRO लेकर, ढीलें करके? राइट। आज आप चोर दरवाजे क्यों ढूंढ रहे हैं? 2 दिन की जेल सिर्फ, पॉइंट आ गया आपका। क्या जवाब दोगे जालिमों? बिल्कुल ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।